नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आगे आने वाले दिन के लिए। दिन है अपना 19 ऑफ जुलाई और डे रहेगा बुधवार का। अपना तारीख है 19 जुलाई, दिन रहेगा बुधवार का अपना। ठीक है। आज के लिए सुबह टेलीग्राम पे मैंने आपसे तीन चार बातें शेयर की थी। बीटीएसटी था हमारा बैंक निफ्टी, हमें ये हाई देखने को मिला। हम निकल गए पोजीशन में टिल द निफ्टी इट्स ओपनिंग लेवल बी ऑन सेल साइड। टारगेट 19,500 बिलो, और ज़्यादा मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं। और अपना 3 दिन का व्यू भी आपके साथ शेयर कर दिया कि ओपनिंग के बिलो अगर मार्केट रहता है तो सेल ही करना है, और नो बाय रिकमेंडेशन हियर। हो सकता है आप टॉप पकड़ लो। ठीक है। कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है, कैंडल की फॉर्मेशन अगर ग्रीन होती है, मतलब कि जो उसका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, उससे अगर ऊपर ट्रेडिंग हो रही है तो शॉर्ट नहीं करना है, बट अब बाय नहीं करना है। ये मैंने दोपहर में भी एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करी थी कि मेरा व्यू ऐसा क्यों है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। कैंडल रेड बनी है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रेड बनी है। ठीक है। उम्मीद है आपको व्यू से और टेलीग्राम के मैसेजेस से हेल्प मिली होगी। और निफ्टी में भी टॉप पे एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी है। ठीक है। टेक्निकल टर्म में इसको एक हैंगिंग मैन बोला जाता है, या फिर कुछ लोग इसको एक हैमर कैंडल भी बोल देते हैं। ठीक है। देखने में दोनों सेम रहती है, बट अगर ट्रेंड ऊपर का हो तो इसे एक लटका हुआ आदमी बोला जाता है। ट्रेंड अगर नीचे का हो तो इसे एक हैमर कैंडल बोला जाता है। ठीक है। चलिए, आगे का एनालिसिस करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो टोटली एजुकेशनल के पर्पस से है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से भी आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर आप फिर भी करते हैं इस वीडियो के बेस पे, तो आप अपनी सहमति के हिसाब से कर रहे हैं, ये आपका डिसीजन है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं, मेरा चैनल कहीं से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है। कहीं से भी किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी से ही दोस्तों, जहां पे हमें कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, कुछ हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। दोपहर को जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपके साथ लेवल जो शेयर किया था, वो लेवल शेयर किया था। ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां तो 3 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता मैं, बट ये जो रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज 45,300 से लेके नीचे की तरफ 45,240 है लेवल। ये जो 60 पॉइंट का दायरा है, ठीक है, हम तो इसको थोड़ा मार्क भी कर लेते हैं। ये बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। और आपने देखा होगा जो सेकंड फॉल आया है उसमें भी इसने बड़ा अच्छा बचाया है इसको। मोटा मोटा 250 ही मार्क कर लेते हैं यार। ठीक है। नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ 300। ये अब आप, ये निकला क्यों है अब आप देखिए जरा इधर से। ठीक है। क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस दे रहा था। तो अब ये इसी प्रकार से सपोर्ट दे रहा है भाई। तो अगर इसके नीचे ये ट्रेड हो जाता है, आधा घंटा भी इसके नीचे ट्रेड हो जाता है, इसके इस लेवल के नीचे 45,250, आप मोटा मोटा ये लेवल नोट करिए 45,250। तो ये जो चैनल है, ठीक है, जिसके ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर की तरफ भागा था, ये इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे इस लाइन को रिटेस्ट करने के लिए आएगा, एज पर टेक्निकल जो नियम बोलता है। तो हम एक बार वो लेवल भी निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप ये मार्क करके रखिए, 4540। ठीक है। 4540 एक बहुत, उस लेवल के टूटने के बाद जो टारगेट निकल के आता है वो है 4540। 45,040, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है। और
फिर है अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे 45,900, ठीक है। एंड इसके बाद आपका ये ड्रॉ होना चाहिए यहाँ पे। ये चैनल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है दोस्तों, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ये चैनल आपका ड्रॉ होना चाहिए यहाँ पे, बस। अगर ये इस जोन के नीचे, ये जो मैंने यहाँ मार्किंग की है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है ना, या आप मान लीजिए आपको पोजीशन क्रिएट कर लेनी है 30 मिनट भी अगर 45,250 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो ये है पहला टारगेट 45,040, दूसरा है 44,900, और ये इसको छूने के लिए आएगा 44,600, ठीक है। तो कल के दिन किस प्रकार के सीन सिनेरियो बनते हैं, हमें कल के दिन क्या देखने को मिलता है, वो हम कल ही देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे बाइंग में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा सा एक फॉल हमें मिलना चाहिए। नो इंटरेस्ट इन बाइंग, यहाँ पे सेल ही करना है मुझे बिलो 45,250। ऊपर की तरफ जाता है जाने दीजिए, ठीक है। इस लेवल के आसपास 45,800 के आसपास मैं फिर से सेल का बटन ही दबाने की कोशिश करूंगा विद एस एल ऑफ दिस 46,000, ठीक है। विद एस एल ऑफ 46,000, बहुत छोटा एस एल है, तो इस जोन के आसपास आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप ये टूटने के बाद सेल कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। निफ्टी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में है, ये आपको दिख रहा होगा। टॉप पे इसने आज छुआ है, टॉप पे इसने यहाँ पे छुआ था, टॉप पे इसने यहाँ पे छुआ था। ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन सपोर्ट का काम कर रही है आपका, ये आपको दिख रहा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है सेल साइड की पोजीशन में ही रहना है। ओपनिंग के नीचे ही अगर ये ट्रेड करता है, मतलब कि रेड कैंडल फॉर्मेशन अगर दिखती है, रेड कैंडल फॉर्मेशन अगर बनी रहती है, तो आप सेल का बटन दबा के रखिए। आपका टारगेट आपको 300 से 400 पॉइंट ये मिनिमम मिल जाएंगे अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। आज ही आपने 100 पॉइंट कैप्चर किए, अब कल गैप अप भी होता है तो ये इधर तक आएगा, ठीक है। कल ये लेवल है 19,850, इसके आसपास 50 पॉइंट के ऊपर का एसएल रख के जहां से भी आप शॉर्ट करते हैं, देखिए चैनल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे कितना था आज सुबह सुबह जब मैंने बोला था नीचे रहता है, सेल ही करिए। 19,770 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो आप इस लाइन के आसपास से जब भी शॉर्ट करते हैं ऊपर की तरफ 50 पॉइंट का एसएल रखिए, ठीक है। अगर ये ऊपर मिलता है, अगर ये ऊपर मिलता है, अदरवाइज यहाँ से शॉर्ट नीचे की तरफ। पहला टारगेट यही निकल के आ रहा है, ये है 19,007, ये तो लाइन नीचे की तरफ है ना, या 650 के अराउंड, और इसके नीचे आके ये लोअर बैंड छूने के लिए आएगा जो कि है 19,550 के अराउंड, क्योंकि चेंज होता रहेगा हर दिन। अगर आ जाता तो ये कितना है 19,520, कल के दिन ये लेवल नीचे की तरफ हो जाएगा। थोड़ा हम बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, ये देखिए। तो कल की जो डेट निकलती है, ये निकलती है, उसमें ऊपर की तरफ अब 820 825 ये यहाँ तक जा सकता है, ये है ऐसे, ठीक है। 840-50 तक, तो 19,900 का एसएल रखना है आपको। नहीं है तो फिर भैया बी ऑन सेल साइड, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन क्या है, रेड है ना। और ये पहला सपोर्ट है जो कि निकल के आ रहा है कितना, 19,680। तो जैसे ही 19,680 कल स्क्रीन पे अगर टूटा, ये लेवल अगर कल स्क्रीन पे ब्रेक हुआ, तो बहुत चांसेस हैं कि ये लोअर बैंड को छूने के लिए आएगा, जो कि कल के दिन निकल के आ रहा है 19,550, 19,550, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे ऊपर भी निकल जाता है ना अगर, तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहां पर नो बाय। यहाँ पे इस प्रकार की आपको फॉर्मेशन मिल सकती है, या तो कल ही ये ऐसे डाउन मिल सकता है, या फिर वो अप आएगा तो इस प्रकार से आपको डाउन मिल सकता है। ठीक है, कल ही नीचे गिरना चालू होता है तो फिर डेफिनेटली हो सकता है 1 से 2 दिन में ही हमें ये लेवल दिख जाए। अगर कल एक अप मूव मिलता है तो इसका एसएल लेके यहां तक आपको सेल करना है। इस वीक में ही आपको 19,680 ब्रेक होता हुआ दिख जाएगा। चलिए दोस्तों, इतना ही है, सिंपल है काफी। एक एक तरफा व्यू है कि हमको सेल का ही ट्राई करना है, और कैसे ट्राई करना है वो मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको बता दिया, वो मैंने आपको निफ्टी में भी बता दिया। कैंडल फॉर्मेशन रेड होती है, बिंदास ठोको, बिंदास बिंदास ठोको। ठीक है, क्योंकि गिरेगा मार्केट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।